स्वर्णपुर में मौजूद रेलवे स्टेशन के बगल में निर्मला उसके बेटे विक्रम के साथ एक छोटे घर में रहती थी। बहुत ही मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ाने के बावजूद वो घर पे खाली पड़ा रहता था, बिना कोई नौकरी और काम के, और हमेशा अजीब गरीब चीजों के बारे में सोचते रहता था। उसे ऐसे देख उसकी माँ बहुत दुखी होती थी, इसीलिए वो ही कोई भी काम काज करके उसका देखभाल करती थी। एक दिन जब वो काम कर रही थी, विक्रम उसकी माँ के पास भागते हुए जाता है। माँ, सिर्फ चिड़िया आसमान में क्यों उड़ते हैं? अगर हम भी आसमान में उड़ते तो कितना अच्छा होता। पंछी की तरह उड़ने के लिए इंसान के पास पर नहीं है। अगर होते तो हम भी आसमान में उड़ते रहते ना। तुम इन उटपटांग सवालों से मुझे परेशान मत करो, काम करने दो मुझे। से उसकी माँ उस पे गुस्सा करती है। डर के मारे वो वहाँ से चले जाता है। ये होकर बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब विक्रम उसके घर के सामने मौजूद फूलों की बाग में घूम रहा था, तो उसे रेलगाड़ी वहाँ से गुजरते हुए नजर आती है। न जाने इस रेलगाड़ी के लिए धरती पे प्रत्येक स्थान क्यों दिया जा रहा है। वही अगर ये उड़ते होते तो इनके लिए प्रत्येक स्थान की जरूरत भी नहीं होती, और इस रेलगाड़ी का आवाज भी सबको ऐसे सुनाई नहीं देता। अरे हाँ, जिस तरह इस रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया है, वैसे ही अगर मैं उड़ते हुए रेलगाड़ी का आविष्कार करूं तो सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हैं और चढ़ भी सकते हैं। तुरंत मुझे अपने दोस्तों से ये बात कहना होगा। ये सोचकर वो उसके दोस्तों के पास जाता है। अरे रेवंत, मैंने एक फैसला लिया है। मैं उड़ने वाली रेलगाड़ी का आविष्कार करूंगा। वो देख तुम सब दंग रह जाओगे। खाली पड़े हो घर पे तुम, और तुम उड़ते हुए रेलगाड़ी का आविष्कार करोगे? उड़ता रेल होता भी नहीं है। उड़ते हुए रेल को तुम नहीं, कोई भी आविष्कार नहीं कर सकता। उसकी दोस्तों की बातें सुनकर वो बहुत निराश होता है और वहां से चले जाता है। घर जाने के बाद वो उसी उड़ते हुए रेलगाड़ी के बारे में सोचते रहता है। अपने बेटे को सोच में मग्न देख उसकी माँ उसके पास जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? माँ, क्या हम उड़ते हुए रेलगाड़ी का आविष्कार नहीं कर सकते हैं? मैं कुछ भी करके उसका आविष्कार करना चाहता हूँ। ऐसे अपनी दोस्तों की बातों को उसकी माँ को बताता है। बेटा, तुम क्यों इन फिजूल की बातों के बारे में सोच रहे हो? अपने वक्त का तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो बेटा, ये ठीक नहीं है। मैं अकेले इस घर को संभाल रही हूँ, अब तुम ही सोच लो, मेरी मदद करना है या इन उटपटांग चीजों के बारे में सोचते रहना है? सोचकर अपना फैसला मुझे बताओ। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है। क्यों मेरी माँ भी मेरे दोस्तों की जैसे ही बात कर रही है? कोई मुझे आखिरकार क्यों नहीं समझ रहा है? क्या एक उड़ते हुए रेलगाड़ी का आविष्कार करना इतना नामुमकिन है? अपने आप में ऐसे सोचते हुए और दुखी होकर विक्रम चलते जाता है, इतना दूर कि उसे पता भी नहीं चलता है कि वो कितना दूर आ गया। उसे कोई मनुष्य नहीं दिखता है। तब उसे उसके सामने एक बड़ा सा तालाब दिखता है। हाँ, इतना बड़ा तालाब यहाँ कैसे? मैंने तो अब तक इसे नहीं देखा। शायद मैं सोचते हुए ऐसे अनजाने में यहाँ तक आ गया। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। चलो अनजाने में ही सही, इतना सुंदर प्रदेश तो देख पाया हूँ। ऐसे सोचते हुए वो उसके चारों ओर देख ही रहा था जब उसे नीली रंग में चमकते हुए कुछ नजर आती है। लगता है वहाँ कुछ चमक रहा है, नीली रंग में। शायद वो एक महंगी चीज है। जरा पास जाकर तो देखूं। पास जाकर उस नीली चमकते हुए चीज को अपने हाथ में लेता है और तुरंत उस पत्थर के नीचे एक बिच्छू को देख वो चौंक जाता है। अरे बिच्छू, बिच्छू! ऐसे जोर से चिल्लाने लगता है। इतने में वो पत्थर नीचे गिर जाता है। तब वो बिच्छू विक्रम की ओर बढ़ने लगता है। उसे देख विक्रम वहां से भागने लगता है। रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। हाँ, ये क्या? बिच्छू बात कर रही है।
वो पीछे मुड़ता है। अचानक उसकी आंखों के सामने बिच्छू को एक देवता के रूप में बदलते हुए देख विक्रम चौंक जाता है। डरो मत, एक मुनि की श्राप के वजह से मैं बिच्छू बन गई। कई सालों से मैं उस पत्थर के नीचे ही हूँ। अब बहुत साल बाद तुम्हारे कारण वो पत्थर का बोझ मुझसे हट गया और मैं अपना पुराना रूप पाई हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हारे वजह से मुमकिन हुआ है। इसी खुशी में तुम जो चाहते हो मांगो, मैं उसका वरदान तुम्हें दूंगी। मुझे उड़ता हुआ रेलगाड़ी चाहिए, क्योंकि सब मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसका आविष्कार नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक उड़ते हुए रेलगाड़ी का वरदान दूंगी। ये लो, तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इस रेल में बैठने के बाद तुम अगर कहीं जाना चाहते हो तो बस अपने मन में उसको मांगो और ये रेल तुम्हें वहां ले जाएगी। ये कह के और उसके सामने एक उड़ते हुए रेलगाड़ी को प्रकट करके वो देवता वहां से गायब हो जाती है। अरे, इस उड़ते हुए रेलगाड़ी को देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुरंत मुझे इसे चढ़ना होगा। ये सोचकर वो तुरंत उस रेलगाड़ी में बैठता है। उस देवता के बातों के अनुसार ही जो जगह वो अपने मन में सोचता है वो रेलगाड़ी उसे वही ले जाती थी। ऐसे वो वहां मौजूद सारे सुंदर प्रदेशों को देखते रहता है और वो आश्चर्यचकित होता है। ये मुझे अब इसमें माँ के पास जाना है। ऐसे सोचते ही उड़ता हुआ रेलगाड़ी उसे उड़ते हुए उसके घर पहुंचाती है, उसके माँ के पास। सुपर रेल, सुपर रेल, ऐसे कहते हुए गांव में सभी उसके पास जाते हैं। उस रेल को उसके घर के सामने रुकते हुए देख निर्मला चौंक जाती है। तब विक्रम वहां से निकलकर कहता है, माँ, ये देखो उड़ता हुआ रेलगाड़ी। आपने कहा था कि इसका आविष्कार मैं नहीं कर पाऊंगा ना, पर ये देखो मुझे मिल गई है। चलो माँ, आप भी मेरे साथ रेलगाड़ी में बैठो। विक्रम, मुझे इस रेल चढ़ने का कोई इच्छा नहीं है। पहले ये बताओ कि रेल तुम्हें कहाँ से मिली? तब विक्रम जो कुछ भी उसको हुआ उसके माँ को बताता है। बेटा, इसका आविष्कार तो तुमने नहीं किया ना, ये तो सिर्फ तुम्हें अपनी खुशकिस्मत के वजह से मिली है। कम से कम अब से मेरी बात मानकर तुम एक नौकरी करो, तभी तुम खुश रह पाओगे। इतने में इन दोनों की बातें सुनकर सारे लोग उन दोनों के पास जाते हैं। अरे विक्रम, तुमने तो सच में एक उड़ते हुए रेलगाड़ी का आविष्कार किया है। तुम तो महान हो। अरे विक्रम, तुम्हारी माँ तो वैसे भी कह रही है कि वो ये रेलगाड़ी नहीं चढ़ेगी, तो क्या हम चढ़ सकते हैं? ठीक है, चढ़ो रेलगाड़ी। ये कहने पर सभी उस रेलगाड़ी में चढ़कर विक्रम के साथ गांव का पूरा सैर लेते हैं। सुंदर सुंदर प्रदेश देख वो सभी चौंक जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक दिन जब वो उड़ रहा था अपनी रेलगाड़ी में तो ऐसे सोचता है, काश मेरी माँ भी मेरे साथ इस रेलगाड़ी में होती। अचानक उसकी माँ उस रेलगाड़ी में उसके बगल में प्रकट होती है। उसे देख विक्रम चौंक जाता है। अरे माँ, तुम इस गाड़ी में कैसे आए? मुझे भी नहीं पता विक्रम, पर दिखने में ही नहीं, ये रेलगाड़ी तो अंदर से भी बहुत अच्छा है। चलो एक बार सैर करते हैं। इतने में विक्रम की माँ रेलगाड़ी को अंदर से भी जांचने लगती है। जब वो वहाँ के शीशे में अपने आप को देखती है तो अचानक उनके कपड़े नए में बदल जाते हैं और उनपे जेवर भी प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देख वो अपने बेटे को बुलाती है। अरे विक्रम, ये तो कोई जादुई रेलगाड़ी रखता है। ये ना सिर्फ उड़ता है, पर ये देखो मेरे नए कपड़े और ये नए जेवर। अरे हाँ माँ, लगता है कि ये कोई जादुई रेलगाड़ी है। सामने भी कोई बटन्स है, उसको अगर दबाएंगे तो शायद अच्छा ही होगा। ऐसे वो रेल के सामने मौजूद बटन्स को दबाता है। उन कई बटन में से एक को दबाते ही खाना प्रकट होता है, किसी और को दबाने पर जेवर प्रकट होते हैं। ऐसे ही विक्रम और उसकी माँ उस उड़ते हुए रेलगाड़ी को चलाते हुए मोती और जेवर से उनका घर चलाते हुए बहुत खुश रहते हैं।